डियर लीडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकेसनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। व्हाई इज नेटवर्क मार्केटिंग नेसेसरी इन आवर लाइफ। हम क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि वो सरासर बेवकूफ आदमी है। दोस्तों, इस बात को बताने से पहले मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एमएलएम क्या है, ये सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही प्यारा सा बिजनेस है जो एक अमीर व्यक्ति को अमीर तो बनाता ही है, साथ में एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति को भी अमीर बनाता है, एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति बनाता है, एक गरीब व्यक्ति के सपने को पूरा करता है। ये वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री। एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो डायरेक्ट सेलिंग वो सिस्टम है जिसके थ्रू एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कंज्यूमर तक, यानी एंडिंग कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है। और जो बिचौले के पास पैसा जाना था या फिर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सलमान खान, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, इनके ऊपर जो पैसा जाना था वो सारा का सारा पैसा उन एंडिंग कंज्यूमर्स के पास पहुंचा देती है जो अपने टीम वर्क के साथ अपना काम करते हैं। तो जिसने लाइफ में अपनी एक बार टीम बना ली, जिसने अपनी लाइफ के अंदर एक बार टीम बना दी, वो लखपति ही नहीं करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, यही है डायरेक्ट सेलिंग, यही है एमएलएम। दोस्तों, मैं उन लोगों को बेवकूफ, सरासर बड़ा मूर्ख, महामूर्ख कहना चाहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ चंद लोगों को, जो चंद लोगों की वजह से छोड़ देते हैं। उन लोगों की वजह से जिनको एमएलएम का एम नहीं पता, जिनको एबीसीडी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग की, उन लोगों के कहने पर नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने का कारण बताते हैं कि मेरे माता पिता इस सिस्टम को अलाउड नहीं करते, नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं देते, नेटवर्क मार्केटिंग मना करते हैं करने के लिए। दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक जवाब लेना चाहूंगा आपसे कि आप अगर बीमार हो जाते हैं, या फिर सपोज कीजिए मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो जाता हूं, मुझे एक नई बीमारी हो गई, कोरोना वायरस हो गया, या फिर मुझे बुखार हो गया, कुछ भी हो गई, कोई समस्या हो गई, मुझे मेडिकल इश्यू अगर मुझे हो जाता है, तो मैं नाई के पास जाऊंगा या फिर एक डॉक्टर के पास। मैं सलाह लूंगा एक नाई से या डॉक्टर से। तो जाहिर सी बात है ना कि मैं सलाह लूंगा एक डॉक्टर से, ना कि एक नाई से। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड का, क्योंकि उस मेडिकल लाइन की फील्ड का एक्सपर्ट कौन है? वो डॉक्टर है, ना कि नाई। क्योंकि उस मेडिकल लाइन का एक्सपर्ट डॉक्टर है, न कि नाई। और अगर मुझे शेविंग करानी है, कटिंग करानी है, मुझे कुछ खत वगैरह बनवाने हैं, तो मैं उस नाई के पास जाऊंगा, ना कि डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि उस नाई को उस शेविंग करनी आती है, कटिंग करनी आती है, क्योंकि नाई उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो दोस्त, बुरा मत मानना कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने माता पिता या अपने बड़ों के कहना मत मानो, बड़ों का कहना मानो, 100% मानो, लेकिन क्या उनको उस फील्ड की नॉलेज है? क्या उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 1 या 2 साल दिए हैं? अगर दिए हैं तो उनकी बात मानो, अगर नहीं दिए तो क्यों मानते हो भाई? जब आप अपने बाल कटवाने के लिए एक डॉक्टर से नहीं कटवा सकते, बाल कटवाने के लिए आप एक डॉक्टर से नहीं कटवा सकते अपने बाल, जो कि 2 या 4 दिन, 2 या 4 महीने के अंदर दोबारा उग जाएंगे, लेकिन अपने कैरियर के लिए, अपने कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि आपका फ्यूचर तक चलेगा, जो आपकी लाइफ लॉन्ग लेके जाएगा, उस कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए आम व्यक्ति जिसको एबीसीडी नहीं पता उस फील्ड का, उसको एबीसीडी नहीं पता, उससे आप पूछ लेते हैं कि मैं ये सिस्टम अच्छा है क्या, ये सिस्टम अच्छा है क्या? नहीं, ये पागल बनाने का बिजनेस है, इस बिजनेस में तो जाने ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है, इसमें नहीं जाना। उन लोगों की बात मान लेते हैं। आप बाल कटवाने के लिए, जो कि 2 से 4 महीने के अंदर दोबारा उग जाएंगे, उन बालों के लिए आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए, वो नाई चाहिए जो बाल काट सकता है, जो हनी सिंह कटिंग कर सकता है, वो उस नाई के पास जाओगे। लेकिन एक कैरियर सिलेक्ट करने के लिए, आपको एमएलएम के बारे में सिलेक्ट नॉलेज लेने के लिए, आप एक्सपर्ट के पास नहीं, उस व्यक्ति के पास राय लेने जाते हो जिसको उस फील्ड का ABCD नहीं पता। यही होता है ना दोस्त, यही होता है। तो दोस्त,
मूर्ख वो लोग नहीं है जो एमएलएम कर रहे हैं। मूर्ख वो लोग हैं जो इस सिस्टम को क्विट करके जा रहे हैं, जो इस सिस्टम को क्विट करके जा रहे हैं। और जिन लोगों से सलाह ले रहे हो आप, जिन लोगों से आप सलाह ले रहे हैं, वो सबसे महामूर्ख लोग होते हैं। सर दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे तो कुछ लोग आपको ऐसा बताएंगे कि आप बेवकूफ आदमी। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, है ना। कुछ समझदार लोग मिलेंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, जब वो लोग आपसे कहेंगे कि नहीं, ये फील्ड वाले, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले पागल लोग होते हैं, ये बेवकूफ लोग होते हैं। समझदार तो वही है जो बोल रहे हैं, समझदार तो वही है जो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले बेवकूफ होते हैं। भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, इसको बेवकूफ बनाने का बिजनेस समझते हैं, है ना। और जो काम कर रहे हैं वो बेवकूफ लोग हैं, पागल लोग। तो दोस्त, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कुछ प्रूफ्स के साथ, कुछ बड़े लोगों के विचारों के साथ, कि आखिर में पागल कौन है, बेवकूफ कौन है। वो समझदार लोग जो आपको राय दे रहे हैं, वो लोग पागल हैं या वो समझदार हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्त, आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सुना ही होगा, नमस्ते ट्रंप, जो अभी गुजरात के अंदर आया था। उसके बारे में जानते हो? अमेरिका का राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा सैलरी जिसको मिलती है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। जो नौकरी करने वाले हैं वो लोग आपको राय देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है, वो करनी ही नहीं, वो तो करना ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही बेकार, वो तो करना ही नहीं, बड़ी बेकार चीज। तो दोस्त मेरे को एक बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की सैलरी नहीं देता। जो आप नौकरी के ऊपर पलते हैं, बुरा मत मानना, मैं सिंपल क्लियर कट कह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कार्य करता है, और जो उसके पास पैसा आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग से आता है, ना कि राष्ट्रपति की सैलरी से आता है। जबकि आप लोग सैलरी को ज्यादा प्रेफर करते हो और वो सैलरी को छोड़ रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। क्या वो व्यक्ति, देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो बेवकूफ आदमी है? आप समझदार ज्यादा हो? अमेरिका का राष्ट्रपति ज्यादा समझदार होगा या आप समझदार हो? नहीं, वो मूर्ख है, अमेरिका का राष्ट्रपति मूर्ख है, आप समझदार हो। चलो इसकी बात नहीं, अगले नाम की बात करते हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि 21वीं सदी जो आने वाली है, 21वीं सदी का बिजनेस ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग रहेगा। और डायरेक्ट सेलिंग उन बेरोजगारों के लिए जो रोजगार की तलाश में रहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा। तो क्या दोस्त, वो एपीजे अब्दुल कलाम जो देश का राष्ट्रपति रह चुका है, क्या वो पागल था? क्या वो मूर्ख व्यक्ति है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा? क्या जो वो व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले बेवकूफ होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले पागल होते हैं, वो ज्यादा दिमागदार है? या वो ज्यादा दिमागदार है जो राष्ट्रपति जो कह के चला गया कि 21वीं सदी का व्यापार ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग होने वाला? चलिए आगे बात करते हैं। आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स, या सुनो, बिल गेट्स का नाम। बिल गेट्स से एक पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करना, शुरुआत कहां से करेंगे? तो उन्होंने पता है क्या, उन्होंने कहा है कि अगर मुझे दोबारा शुरू करना पड़ जाए, अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करना पड़ जाए, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। दोस्त, वो विश्व का सबसे अमीर आदमी, वो विश्व के अमीरों में शुमार बिल गेट्स, वो ये लाइनें बोल रहा है, वो मूर्ख आदमी है ना, वो बोल रहा है जो वो मूर्ख आदमी है, लेकिन आप समझदार आदमी है, समझदार आदमी है, आपके पास पैसे ज्यादा है, उसके पास, वो तो गरीब है, वो कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, वो गरीबों का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग गरीबों का काम है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफों का काम है, वो कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं। अरे बिल गेट्स ये कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबका काम है, बिल गेट्स कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को करनी चाहिए। अगर गरीब को अमीर बनना है, मिडिल क्लास को अपने सपने पूरे करने हैं, अमीर को और अमीर बनना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वर्क इन द फ्यूचर इन 21 इंडस्ट्री। दोस्त,
जो लोग आपको बेवकूफ बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का, असल में वही बेवकूफ लोग हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार बेवकूफ है? क्या भारत सरकार बेवकूफ है या मूर्ख है जो ये आंकड़े पेश कर रही है कि आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर 64,500 करोड़ होगा, 64,500 करोड़ होगा और 1.45 मिलियन लोगों को 1.45 मिलियन लोगों को रोजगार देगा। वो FICCI बेवकूफ है, वो मूर्ख है? नहीं, समझदार तो हम हैं, समझदार लोग हम हैं जो हम ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मूर्ख बनाने वाला बिजनेस है, एक बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। वो FICCI बेवकूफ है जो ये कह रही है कि 1.45 मिलियन लोगों को रोजगार देने वाला 2025 तक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही होगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होगा तो ये समझ लो बेरोजगार कितने मरेंगे। डायरेक्ट सेलिंग मूर्ख बनाने का बिजनेस नहीं है, ये आप खुद मूर्ख बन रहे हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करना चाहते हैं। दोस्त मुझे ये बताना, क्या वो सिद्धार्थ जो 1 करोड़ का चेक ले रहा है, मंथली जो 1 करोड़ रुपए ले रहा है, वो बेवकूफ है? क्या वो सुरेखा पहाड़कर जो मंथली करोड़ों के चेक ले रही है, क्या वो बेवकूफ है? क्या वो सोनू शर्मा, क्या वो पुष्कर राज ठाकुर, क्या वो नायर साहब, तमाम नेटवर्क मार्केटिंग के चैंपियंस, एक्सपर्ट्स, क्या वो तमाम बेवकूफ है जो आपको ये कह रहे हैं कि हमने जब ये करके दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं? वो पागल है, वो बेवकूफ है जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं? या आप समझदार है जिसकी जेब में, बुरा मत मानना, ठन्नी भी नहीं है, वो समझदार है? वो आपको राय दे रहे हैं यार उसने मना कर दिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसके सपने नहीं है, आपके सपने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को रोजगार देने का बिजनेस है। ये बताते हैं ये चैंपियंस, ये एक्सपर्ट्स, ये अपना अनुभव देते हैं क्योंकि इन्होंने ये स्थितियां देखी हैं, तब जाके ये एक्सपर्ट्स बने। दोस्त एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले बेवकूफ नहीं होते, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बेवकूफ नहीं होते। जो आपको सलाह दे रहा है ना, जो आपको सलाह दे रहा है, जो आपको रोक रहा है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। उससे एक बात पूछना, अपने दिल से बात पूछ करना कि एक्चुअल में क्या नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज है? सही में नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज है? क्या वो जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, क्या वो सही में आपके लिए सपने पूरे करवाने में मदद करेगा? आप उस व्यक्ति से पूछना जाके कि नेटवर्क मार्केटिंग गंदा बिजनेस है, उसको कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे गंदा बिजनेस है, सबसे गंदा बिजनेस है। तो भाई साहब आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है, मैं वो करूंगा वो बिजनेस, आप बताइए कि वो कौन सा बिजनेस है जिसमें खर्चा कुछ ना लगे, यानी जिसमें खोने के लिए कुछ ना हो और पाने के लिए बहुत कुछ हो, पूंजी ना लगे, समय की आजादी हो, विदेश यात्राएं हो, लाइफ इंजॉय हो। आज मैं काम ना करूं तो कल भी पैसा है। आज अगर मेरा 50,000 का चेक आ रहा है तो 2-4 महीने के बाद वो लाख रुपए का है और मैं टाइम भी ना दूं। है कोई बिजनेस? है क्या कोई बिजनेस? है क्या कोई बिजनेस? या फिर अगर मैं आपका, आज मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है, ABCD नहीं पता मुझे, जो आप बिजनेस कहने वाले हो, क्या उसमें आप मेरी मदद करोगे मुझे लाख रुपए बनाने तक? कर देगा क्या? तब उसकी सलाह मांगना, उसे पूछना कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर एक झुग्गी वाला व्यक्ति, हेलो, एक झुग्गी वाला व्यक्ति लखपति बन सकता है। ऐसा कौन सा बिजनेस है, आप बताओ मुझे, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर एक गोलगप्पे बेचने वाला व्यक्ति, हेलो, गोलगप्पे बेचने वाला व्यक्ति लखपति बन सकता है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर एक रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति लखपति बन सकता है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर लगाने के लिए फुटपाथ पे कपड़े बेचने वाला, जिसके पास कुछ नहीं है, फुटपाथ पे कपड़े बेचता है, उसके पास कुछ नहीं है और वो भी लखपति बन सकता है? ऐसा है क्या कोई बिजनेस? आप मुझे बताइए, शेयर कीजिए कि कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर गरीब व्यक्ति लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है, और एक ऐसा सपना जो उसने कभी नहीं देखा होगा, एक समय की आजादी के साथ, हेल्थ को मेंटेन करने के साथ। ऐसा है कोई बिजनेस जिसके अंदर टेंशन ना हो,
पूछिए, पूछिए अपने हिसाब से, ऐसा है कोई बिजनेस जिसके अंदर आपने काम किया, पैसा तो आए, मान सम्मान मिले आपके लिए, उस रिक्शे वाले के लिए जिसने सपना साकार किया? ऐसा है कोई बिजनेस जिसके अंदर एक रिक्शा वाला अमीर बन जाए और उसके लिए लोग तरसें उसके सिग्नेचर के लिए, उसके ऑटोग्राफ के लिए, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए? है ऐसा कोई बिजनेस? एक झुग्गी वाला लखपति बन जाए? दोस्त, अगर ऐसा बिजनेस बता दे वो व्यक्ति तो आप वो बिजनेस तुरंत कर लेना, अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस नहीं है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कीजिए, आप किसी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, एमएलएम ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके सपनों को साकार कर सकता है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जिनके सपने हैं, जिनके ड्रीम्स है, कुछ करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही वो रास्ता है जिसके द्वारा आप सपने साकार कर सकते हैं। और उन लोगों को बताना चाहूंगा जो दूसरे लोगों के सपनों के बीच में आ जाते हैं रोड़े बन के और उनको कहते हैं कि भाई साहब आप नहीं कर सकते, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक बेकार चीज है, तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा व्यापार सबसे अच्छा है जिसके अंदर मेहनत नहीं लगती। हर बिजनेस में मेहनत लगती है, लेकिन कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, अपने सपनों को साकार, एक पैसिव इनकम, वो केवल एंड केवल नेटवर्क मार्केटिंग है। दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिए उन सभी साथियों के साथ जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किसी कारणवश छोड़ दी है, या किसी उन लोगों के पास जो नेटवर्क मार्केटिंग के बेवकूफ बनाने का सिस्टम समझते हैं, उन लोगों के पास शेयर कीजिए और अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए कि उनके माइंड के अंदर रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन वो कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी चीज है, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी सी चीज है। और अगर मेरे पास पागल बनने से लाखों रुपए आए, मेरे पास पागल बनने से करोड़ों रुपए आए, मेरे पास लाखों रुपए, अरबपति बनूं अगर पागल कहने से, तो मैं पागल हूं। हेलो, तो मैं पागल हूं, क्योंकि उस पागल बनने से लाखों रुपए अपने पास आएंगे। पागल बनो अगर लाखों रुपए आए, अगर पागल समझदार बनके अगर 0 रुपए आए, 10 रुपए आए, 50 एक नौकर बनके रहूं, तो समझदार बनने में अच्छी चीज नहीं है, समझदार बनने में भलाई नहीं है। एक पागल बन जाओ जिसके पास लाखों रुपए आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक चीज समझी होगी, एक चीज जानी होगी कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।